आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। बच्चे का नामांकन होता है हर साल, कम 1%, 14 करोड़ में 1%, और भारत में 20%, वो भी कम है, 20 लाख। और उसमें सबसे ज्यादा निरक्षरता सीमांचल और कोसी। साक्षर नहीं, निरक्षर। एक है साक्षर, एक है निरक्षर। आखिर कब तक कोसी को जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर इस्तेमाल किया जाएगा? कब तक? अमित शाह आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कुछ जाति की बात करते हैं। महागठबंधन आती है तो 7 जाति की बात करते हैं। एक कौन निजाम के वफादार हैं, वो आते हैं तो 4 साल में उनकी कुंभकर्ण की नींद टूटती है। पहले आप निजाम साहब तेलंगाना को तो देखिए, गरीबी का आलम। आप सीमांचल आ गए, तेलंगाना में आप 9 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, 11 सीट से ज्यादा विधानसभा में। जब अपने घर में आप 11-12 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, और तेलंगाना सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बाद, आप वहां बदलिए ना। आप भोली भाली जनता जो सबसे ज्यादा गरीब है, उसको आप फ्यूडल धार्मिक उन चीजों को क्यों सेंटिमेंट को कर रहे हैं? और मैं जानना चाहता हूं उनको कि आप वहीं क्यों जाते हैं जहां पे मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होती है? आप किसके आधार पर, किसके कहने पर जाते हैं? उससे बाहर जाने की आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती? क्योंकि आप कभी भी सबकी बात नहीं करते। तो क्या ये तीनों आदमी अपनी अपनी सीमांचल आइए तो हिंदू मुसलमान, कोसी जाइए तो जादव गैर जादव, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मिथिला जाइए तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, बारे बा, बेतिया जाइए तो ब्राह्मण भूमिहार, महाराजगंज जाइए तो भूमिहार राजपूत, छपरा जाइए तो जादव राजपूत, वैशाली जाइए तो भूमिहार राजपूत। मतलब पूरा बिहार कंप्लीट रूप से राजनीतिक और सामाजिक आधार पर नेताओं ने जातीय और धार्मिक उन्माद पर चुनाव की राजनीति करते हैं। अपनी तकदीर सीमांचल खुद लिखेगा। लोग जीना चाहते हैं, हर जात के लोग, हर धर्म और मजहब के लोग पीस चाहते हैं। उसको गारंटी चाहिए जीवन की, और वो गारंटी है इकोनॉमिकल फ्रीडम। एक व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 28,000, मैक्सिमम 40 से 45,000 रुपया इनकम हर परिवार को, हर परिवार के एक व्यक्ति को। किसी भी कीमत, मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम 28,000। हम यहां पीस की बात कर रहे हैं। हम बंद पड़े फैक्ट्रियों को की बात करेंगे, और हम पलायन यहां से किसी कीमत पर, मेरी गारंटी है।
जब तक हम फैक्ट्री नहीं लाएंगे, पूंजी निवेश नहीं करेंगे, मनरेगा के जॉब कार्ड और अन्य कामों को कॉमन मिडिल क्लास गरीब जिस फैमिली का होगा उसको 3 गुना मनरेगा जॉब कार्ड बढ़ाएं। ये बात अलग है। मैं मानता हूं इस बात को कि मनरेगा का आधा से अधिक 30% पैसा ही मात्र बिहार को मिलता है। मैं बार बार कहता हूं कि सीमांचल को, यदि बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है, बिहार को विशेष राज्य की जरूरत है, उसमें जो सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है सीमांचल और कोसी, तो उसको विशेष स्टेटस की जरूरत है। फिर विशेष स्टेटस के सवाल पर सदन में कोई बात उठती क्यों नहीं? हमारे विधायक मंत्री ये बात क्यों नहीं उठाते? कल ओवैसी ने कहा है कि देश में भाजपा को मजबूत करने में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर है। भाजपा या कोई भी पार्टी तब मजबूत होती है जब आप किसी एक जाति, किसी एक कौम और किसी एक मजहब, किसी एक धर्म की बात आप उठा करके दूसरों को तकलीफ देते हैं। जब आप कुरान शरीफ साहब को गाली दीजिएगा, किसी एक को फायदा होगा। जब आप रामायण को गाली दीजिएगा तो कोई कहता है मेरा फायदा होगा। जब आप गीता को गाली दीजिएगा तो कोई कहता है मेरा विरोध में बात किया। अब जैसे कल संजय जायसवाल जी, मैं एक बात संजय जायसवाल से पूछना चाहता हूं। जो 1 महीने का रमजान होता है उसमें वो लोग पर्व करते हैं, सहते हैं, उसमें 1 घंटा पहले उनके फास्टिंग को तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया, ऑफिस से जा सकते हैं। संजय जायसवाल से हम ये पूछना चाहते हैं कि किरण पटेल 3 महीने से होम मिनिस्ट्री के Z+ सुरक्षा लेकर पूरा का पूरा डिफेंस और कश्मीर बॉर्डर पर घूम आया ये फ्रॉड नकली आदमी। 4 तारीख को आप गिरफ्तार करते हैं, 1 तारीख को, 3 तारीख को और 17 मार्च को आप उसके बारे में बताते हैं कि हमने गिरफ्तार किया है। 3 महीना Z+ सुरक्षा अमित शाह जी से अभी तक रिजाइन क्यों नहीं मांगा गया? मैं अमित शाह जी से मिनट में रिजाइन मांगता हूं, 1 मिनट में। यदि यूपीए की सरकार होती और कोई मुस्लिम होता तो अभी तक हर चैनल पर गृह मंत्री और पीएम मनमोहन सिंह की इस्तीफा मांगी गई। ये इतनी बड़ी घटना है किरण पटेल वाली, दुनिया में ऐसी घटना मैं समझता हूं कि Z+ की सुरक्षा क्या अमित शाह जी के लिए रिजनेशन नहीं है? पूरा का पूरा कश्मीर और आर्मी बॉर्डर ये टॉप मोस्ट अफसर बन करके गए। टॉप मोस्ट अफसर बन के क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट लिया, क्या देखा, किसको पास किया, क्या हमारे देश की चीजों को भेज दिया? अब चैनल किरण पटेल को छोड़ के राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे कि नीतीश कुमार मुस्लिम राष्ट्र। इस दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र दुनिया में नहीं बना सकता भारत को। वर्ल्ड में सबको, कोई जाति को गाली नहीं दे सकता भारत को, छोटा या बड़ा। संजय जायसवाल को ज्ञान नहीं है, पढ़े, सियासत का ज्ञान है। अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में? अब जैसे ओबीसी जी नीतीश कुमार के बारे में बोलते, ओबीसी जी पहले आप तय करिए ना कि आपकी पार्टी सबकी है कि आपकी पार्टी मुकेश सहनी की तरह एक जाति की बन गई। पहले आप इसको तय करिए। और जो बात वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो जरा उनसे पूछिए
कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं थी और बीजेपी उसके साथ नहीं थी? लालू यादव जी पहले बार बीजेपी का सपोर्ट लिए, बीजेपी सपोर्ट दिया कि नहीं? मंत्रिमंडल में थी कि नहीं? केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, नरसिम्हा राव कहते हैं मुरारजी भाई की, उस वक्त अटल जी गवर्नमेंट में थे कि नहीं? तेलंगाना मुख्यमंत्री बीजेपी के सपोर्ट, बीजेपी ने सपोर्ट लिया कि नहीं? ममता दीदी थी कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी थे कि नहीं? कांग्रेस छोड़ के लगभग सभी पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में गई है और बीजेपी से सपोर्ट ली है। कौन दूध के धुले हैं इस देश में? राजनीति मैं करूं या कोई करूं, धोगले ही ना है हो। मेरा बहुत क्लियर है इन तीनों दल से, अमित शाह से, कि आप पूर्णिया आए थे क्यों? पहला सवाल। और आपके आने के बाद आपने क्या दिया? पूर्णिया ने क्या पाया? सीमांचल के गरीबों को क्या मिली? आम आदमी को आपने क्या दिया सिवाय नफरत के? हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, महागठबंधन की रैली आपने की, आपने किसी बंद फैक्ट्री पर बात की, आपने बनमनखी चीनी मिल पे बात की, आपने कटिहार जूट मिल पे बात की, आपने फार्गुसन के पेपर मिल पे बात की, जूट मिल पे बात की, आपने बैजनाथपुर पेपर मिल पे बात की, आपने मखान पर बात किया, आपने बाढ़ पर बात किया। आपके पास कोई 5 सालों के लिए, आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, 20, 15, 35, केंद्र में 9 सालों से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी। डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार में कोई एक फैक्ट्री, कोई एक काम सीमांचल कोसी का बताया? कोई एक, कोई एक, कोई एक, कोई एक। चैलेंज है इनको। 17 साल के अंदर सीमांचल के आम जिंदगी को बदलने के लिए 6000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का नीतीश के मुताबिक, और सीमांचल का पर कैपिटा इनकम 4300, 600। 6000 में कुत्ता भी खाना नहीं खाता, बकरी खाना नहीं खाता। 80,000 पप्पू यादव के एलसीसी खाना खाते हैं एक साल में, एक महीने में, और हम 6000 में एक व्यक्ति को देते हैं। सीमांचल में 4600, और हमारा प्रोजेक्ट लाइफ के लिए, जीने के लिए एक मुद्दा ही है। बारे बाप सीमांचल में सबसे ज्यादा लूट भ्रष्टाचार को लेकर के, इस पर नीतीश जी आप क्या बोले? यानी सीमांचल को सबसे ज्यादा किसने लूटा है? तो अफसर और नेताओं ने। सबसे ज्यादा किसने लूटा है? और दूसरा किसने लूटा है? तो डॉक्टर। कभी बोलते हैं इस पे? खून चूस लिया सीमांचल के गरीबों का, आम आदमी का भ्रष्टाचार, और सारे नेता इसमें इन्वॉल्व। पब्लिक जानना चाहती है तीनों आदमी से कि निजाम साहब 4 साल तक कहां थे? एक साल में आपको 11 महीना एमपी का चुनाव बचा तो आपको याद आ क्यों आया? इस इलाके में कई दंगा हुए, आप थे। हिंदू मुसलमान की तहजीब के लिए थे। इस इलाके में 650 से ज्यादा मर्डर हुआ, आप थे। बाढ़ में आप एक बार आए, एक बार। अमित शाह जी, बाढ़ में आप एक बार आए। कुशहार त्रासदी में पप्पू यादव 4 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी को दिया बाय अकाउंट, चेक में, अपने एमपी लैट से नहीं, अपने निजी, अपने बाप के घर से चेक दिया 4 करोड़ का। छोड़ दीजिए कोरोना, पट्टा बाढ़, आप कहां थे कुशहार त्रासदी में? हर बाढ़ में पप्पू यादव को कैंप काहे खोलना पड़ता है पूरे बिहार? और आप कहां थे? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने की होती है।
आपकी जिम्मेदारी बाढ़ में एक एक घर जाने की नहीं होती है। जब बाढ़ आए तो आप भी महलों में रहेंगे, ट्वीट करेंगे, आपको गाल माल से फुर्सत नहीं, इस और उस पे पड़े रहेंगे, घर में बैठ के नेता फोर देखते रहते हैं। हम 34 करोड़ रुपया कोरोना में बांट रहे थे, इंडिया पोर्ट में, ना घटना में, ना दंगा में, ना इंसानियत को बचाने में, ना जिम्मेदारी में करने में, ना 1 रुपया निकालने में। चुनाव के 12 महीना पहले ये लोग सौदागर है, सौदागर इस्तेमाल करते हैं, और हर लोग सबसे पहले चुनाव में नफरत का बाजार यहीं से तलाशते हैं। इसीलिए इन लोगों ने मान लिया कि सीमांचल के लोग सबसे सरल हैं, इसको इस्तेमाल करो जैसे करना है। और कुछ अख्तरुल इमान ने कहा है कि पंजाब के लोग पहले मेरे पैरों के तले, हमारे पैरों के तले रहते थे, और अब हम पंजाब के पैरों के तले रह रहे हैं। देखिए, इस कंट्री में कोई किसी के पैरों के तले नहीं रहता। पहले आप इसको समझिए। पंजाब में हमारी भूमिका मजदूर की रही। प्रकाश सिंह केरो, अख्तरुल इमाम साहब, आप अपने निजाम से पूछिए प्रकाश सिंह केरो को पैदा किया। अख्तरुल इमाम साहब अपने निजाम से पूछिए कि के कामरान पहली बार मुख्यमंत्री बने हिंदुस्तान की आजादी में। तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा हाई स्कूल, पहला बार हाई स्कूल पंचायत में खोल दिया। और अख्तरुल जी, आप अपने निजाम से पूछिए कि आपके तेलंगाना में आज भी 8000 गांव में स्कूल नहीं है, और बिहार में 6400 में हाई स्कूल नहीं है, 8400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद फर्स्ट द चीफ मिनिस्टर कामरान, वो हर गांव में हाई स्कूल खोल दिया। फिर बिहार में आज तक 8400 गांव में स्कूल काहे नहीं है, 6300 में हाई स्कूल काहे नहीं है, काहे? साइंस टीचर 57 नहीं है, फिजिशियन 67% बिहार में नहीं है, बच्चे के डॉक्टर 89% नहीं है, सर्जन नहीं है 52%, कॉलेज में 62% प्रोफेसर नहीं है, फिजिकल टीचर नहीं है। बारे बार पहले को तले रहते थे। जाओ प्रकाश सिंह कैरो और कामरान से सीखो, बिहार को सीखने की जरूरत है। इतिहास में मत जाइए। आपने क्या किया ये बताइए, आपने क्या आदमी की मदद की आप वो बताइए। बस यही लोग कमजोर आदमी दूसरों को गाली देते हैं, यही धंधा बन गया नेताओं का। इसको गरिया लो वोट ले लेंगे, इसको गरिया लो वोट ले लेंगे। सोशल मीडिया पर भर दिन माए बहन माए बहन माए बहन माए बहन, भर दिन माए बहन, बेटी रोटी माए बहन, और उसमें ये छोटा छोटा चैनल भी। आश्चर्य। और कुछ धन्यवाद।